आँखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को हमारा सलाम अकीदत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीनों, सामीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बतों का कि जो आप हज़रात हमें अपना टाइम निकाल कर वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं और हमारी साथ साथ कुछ दोस्त जो हैं वो रहनुमाई भी फरमाते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मकसद के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हुए हैं, जिस वीडियो पैगाम के ज़रिए हम आपके साथ आज जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है कि आपके सामने ही मुल्क के हालात हाजिरा हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हलचल सी मची हुई है कि कुछ लोग ऐसे हैं, फितनाबाज लोग, जो फसादी लोग हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाकर इसराइल और फ़लस्तीन को खुश करना चाहते हैं। वो लोग जो जनाब अली अहले सुन्नत व जमात का पर्दा ओढ़ कर अहले सुन्नत व जमात के अकायद के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और अमीर यजीद के नगारे लगाते हैं, अमीरुल मोमिनीन यजीद माज़ल्लाह कहते हैं, और ऐसी अजीब अजीब सी और भी काफ़ी सारी गुफ्तगू हैं वो जो करते हैं। पहले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप आज एक ये जो मेरी दाईं जानिब जो है वो क्लिप आ रहा है, इसको समाप्त। यजीद बिल्कुल मुसलमान है, रहमतुल्लाह ताला अलैह। समझ आ रही ने? हाँ, नबी दे घराने नू हमेशा उहो ही कुत्ता भौंकदा है जिस दे दिल दे अंदर नबी दी इज्जत ते कदर नहीं। यजीद आखो रहमतुल्लाह ताला। हुण अग्गे शुरू करिए। यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबी है। क्या है? सहाबी नहीं, बल्कि क्या है? बोलो, ताबेई। ताबेई ओ होंदा है जिसने जिंदगी सहाबा दे नक्शे कदम ते गुजारी होवे। वो कौन होंदा है? बोलो शाबाश। पहला नंबर नबूवत दा, दूआ दर्जा सोहबत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा, सहाबा किराम। ताबी ओ होंदा है जिसने नबी नू ना डिठा होवे, सहाबी नू डिठा भी है, इस्लाम भी कबूल किया ते जिंदगी भी सारी उसके नक्शे कदम ते गुजारी। ठीक है? हुण खुद अल्लाह दा कुरान फरमादा है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये अल्लाह दा कुरान फरमाता है। पहला नंबर अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। और अल्लाह ने नबूवत का जिक्र फरमाया, फरमाया इस नबूवत के पीछे चलने वाले मुहाजिरीन और अंसार सहाबा है। बाकी रह गया त्रीया दर्जा इत्तबऊहुम, जिन्होंने नबी नू नहीं वेख्या, मुहाजिरीन और अंसार के नक्शे कदम ते चलने। इत्तबऊहुम जेड़े ताबी हैं, मुहाजिरीन और अंसार होवें या इन्हां दे नक्शे कदम ते चलने वाले ताबीईन होवें, इन्ना सारे दे बारे कुरान ने आखा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिथे कुरान की शहादत आ जाए उत्थे मैनू तारीख ते और आख खोलन की जरूरत कोई नहीं। समझ आई ने कि नहीं आई? ते ताबी नू भौंकण वाला भी उन्ने गैर मुस्लिम है जिवें सहाबा नू भौंकण वाला गैर मुस्लिम है। सहाबा नू भौंक। सामाईन इकराम, आज का आपने ये क्लिप समाप्त फरमाया कि हज़रत साहब क्या कह रहे हैं, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर कितना बड़ा झूठ जो है वो आवाम को सुनाया जा रहा है। कहते हैं कि माज़ल्लाह यजीद तो सहाबा किराम की इत्तिबा करता था, वो तो उनकी पैरवी करने वाला था, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला था। एक कुरान पाक की आयत मुबारक भी पेश करके यजीद को जनाब अली हक पर जो है वो साबित कर दिया। जिस जाहिल को मिंबर पर बैठकर ये नहीं पता चलता कि आयत मुबारक किसकी शान में है, ताबईन की शान में तो है। हम मानते हैं कि ताबईन जो है वो इसके साथ जो है उनकी फजीलत बुलंद होती है और उनकी फजीलत हम पे अयां होती है, हम इसका कहाँ इनकार करते हैं। लेकिन एक फासिको फाजर की शान और अजमत ही मिली थी सिर्फ इस आयत से साबित करने के लिए। एक ऐसा बंदा जो शराबी हो, जानी हो, जनाब यानी माओ बहनों बेटियों के साथ निकाह को जायज करार देने का जो है वो ऐलान करने वाला हो, उस शख्स को जनाब अली इस कुरान पाक से, कुरान पाक की इस आयत को जैसे मौलवी साहब जनाब अली शान जो है
वो उसकी साबित कर रहे हैं। तो आइए, मौलवी साहब ने कहा वो रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी थे माज़अल्लाह, और वो जनाब अली वो अल्लाह के वली भी हैं, वो ताबी भी हैं जनाब, वो हक पर थे, मुसलमान हैं, और हत्ता कि यहाँ तक झूठ बोला मिंबर मुस्तफा पर बैठ के कि वो तो जो आका अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को भौंकता वो तो कुत्ता होता है। अस्तगफिरुल्लाह, यजीद को नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में दाखिल कर दिया। वो लानती इंसान, अकल होती है इंसान के अंदर, हर अकल हर बंदे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुफ्ती बिठाया हुआ है। तो तेरा मुफ्ती क्यों काम नहीं करता? किताब में तो तुझे समझ में नहीं आती, कम से कम अकल से ही कुछ समझ ले। और तेरे सुनने वाले ऐसे हैं जो तेरे कहने पर जनाब अली उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो इसलिए आइए नाज़रीन इकराम, आज का आपने क्लिप सुना, उसके दलाइल पर मैं सहाबा इकराम का भी मौक़िफ़ पेश करता हूं जो यजीद के बारे में रखते थे, फिर जय्यद ताबईन का भी मौक़िफ़ पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद उलमाए दीन और मुहद्दिसीन इकराम का आपके सामने मौक़िफ़ पेश करके आज की गुफ्तगू को समेटूंगा। तो पहली रवायत मुबारक आप हज़रात के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, जो रवायत मुबारक मुस्नद अबू याला, हदीस नंबर है उसकी 872, सफ़ा नंबर है उसका 199, और यही रवायत मुबारक जो मैं पढ़ने लगा हूं ये मजमा उस ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 241 के अंदर मौजूद है। तरीक़ुल खुलाफा उसका पेज नंबर है 159 के अंदर ये रवायत मुबारक मौजूद है जो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूं। हज़रत अबू उबैदा से रवायत है, आप इरशाद फरमाते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का अमर यानी हुकूमत अदल के साथ कायम रहेगा, अदल के साथ कायम रहेगा, यहां तक कि पहला शख्स जो इसे तबाह करेगा वो बनी उमैया में से होगा। वो शख्स जो मेरी हुकूमत को, वो हुकूमत जो अदल के साथ कायम होगी, वो अमर जो अदल के साथ कायम होगा, जो शख्स इसको बिगाड़ेगा, तबाह बर्बाद करेगा, वो कौन शख्स होगा? फरमाया वो बनी उमैया में से होगा, और जिसको लोग यजीद कहेंगे। वो लोग जो आज कहते हैं मिंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर माज़अल्लाह झूठ बोलते हैं कि यजीद तो जनाब अली सहाबाए किराम की पैरवी करता था, उनके नक्शे कदम पर चलता था। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतों को पामाल करना किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद की तौहीन करना, आहानत करना, किसी एक सहाबी रसूल की सुन्नत से साबित करो, किसी एक की पैरवी जिस यजीद ने की हो वो बताओ। मस्जिद नबवी में जनाब अली घोड़े बंधवाना, वहां पे ज़िना करवाना, वहां पे नाजायज बच्चों की पैदाइश होना, वहां पर जानवरों का पेशाब करना, अजानें जमातें नमाजें बंद तक करवा देना, किस सहाबी रसूल की पैरवी की जा रही है? किस सहाबी रसूल के जनाब अली वो जो इत्तिबा करके जनाब अली आप उन्हें ताबी जो है वो ताबी का मकाम देकर उनकी शान कुरान से साबित कर रहे हैं? तो खुदारा अकल के नाखून लें, मिंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस को पमाल मत करें। आइए दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए नाज़रीन इकराम। मुहद्दिस इमाम रोयानी ने अपनी मुसनद में हज़रत अबू दरदा से रवायत किया, वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना कि आपने फरमाया कि पहला शख्स जो मेरे तरीके को बदलेगा, जो पहला शख्स जो मेरे तरीके को बदलेगा वो बनी उमैया में से होगा, जिसको यजीद कहा जाएगा। यह रवायत जामे सगीर के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115, तरीक़ुल खुलाफा सफ़ा नंबर 160 पर मौजूद है। ये तो आम सी किताबें हर जगह से मिल जाती हैं। मुल्ला जी ये आपको किताब कहीं से नहीं मिली कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को बदलने वाला हो, आप उसको हक पर कह रहे हैं, आप उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं माज़अल्लाह, आप उसको रहमतुल्लाह अलैह माज़अल्लाह कह रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं जनाब अली वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान में से है। तो खुदारा अकल के नाखून लें, अकल के नाखून लें। और तीसरी रिवायत भी यहां पे सुन लीजिए, आखिरी रिवायत फिर अपना जय्यद ताबईन का कॉल पेश करूंगा। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया सन 60 के आगाज से तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगना, उस वक्त दुनिया अहमक और बिदआत के लिए होगी। अलामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते इस रवायत की तरफ इशारा करके फरमाते कि इस रवायत का इशारा किस जानिब है? आप फरमाते हैं छोकरों और अहमकों की हुकूमत से मुराद यजीद की हुकूमत है। अहमकों की हुकूमत से मुराद यजीद की हुकूमत की तरफ इशारा है। किसके अंदर फरमाया? हवाला क्या इसका वो भी सुनते जाइए। मौलवी साहब फरमाते तफसीर मजरी है, जिल्द नंबर उसकी 1 है, सफ़ा नंबर उसका 139 उसका सफ़ा नंबर है। आप जाके वहां पर देखिए और मुताला फरमाइए ताकि आप भी अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे और राते मुस्तकीम पर चलकर रस्ते पर जो है वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। और यही हाल रहा तो इंशाअल्लाह फिर आप खुद नहीं बल्कि आप अपनी ज़ेरे सदारत में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप इसी तरह रहे, हिदायत आपको ना मिली तो फिर आप अपनी ज़ेरे सदारत में कई सारों को और भी जहन्नम का जो है वो ईंधन बना देंगे। आइए आप हजरात के सामने जय्यद ताबईन की नज़र में किरदार यजीद पेश करता जाऊं।
हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला फरमाते हैं कि खुदा ताला की कसम है उस जात की जिस कब्जा कुदरत में हमारी जान है, हमने यजीद की मुखालफत उस वक्त करना चाहिए जब हमने उसका किरदार देखा, जब हमने उसका इखलाक देखा, जब हमने उसका किरदार देखा कि इतना बुरा किरदार और बदकारियों की वजह से हम अल्लाह की बारगाह से डरते थे कि कहीं आसमान से पत्थर न बरसने शुरू हो जाएं। अब बदकारियां क्या थी, किरदार क्या था? कहते हैं कि वो माओं, बेटियों और बहनों से निकाह को जायज करार देता था। आपका ये रहमतुल्लाह अलैह है, आपका ये अमीर है जिसको यजीद अमीर के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। किसी एक सहाबी रसूल, किसी एक मुहद्दिस मुहक्किक का, एक जनाब अली आज तक 1400 साल से जो दीन इस्लाम का जो आपके सामने पीरियड है, इसके अंदर बताओ किसने अमीर यजीद का नारा लगाया हो? आप हजरात के तबके के सिवा। आज आप उठकर जनाब अली मुल्क पाकिस्तान का अमन और सुकून और इत्तेहाद जो है वो खराब कर रहे हैं। आइए फिर दूसरा कॉल भी पेश करता जाऊं, और इस कॉल का जो मैंने पेश किया इसका हवाला भी सुन लीजिए। तरीकुल खुलफा है, सफ़ा नंबर इसका 207 है। तरीकुल खुलफा के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। फिर उसके बाद तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 66 के अंदर इसका जो है वो हवाला आप हजरात को मिल सकता है। आप हजरात के सामने मैं फिर दूसरा भी पेश करता जाऊं। नौफल बिन अबू नजरत ने फरमाया कि मैं पहली सदी के मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत जनाब नौफल बिन अबू नजरत फरमाते हैं कि मैं पहली सदी के मुजद्दिद हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में पेश हुआ। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला के सामने एक बंदा आया, उसने हाजिर होकर आपके सामने यजीद का तज़किरा शुरू किया, और यजीद का तज़किरा कुछ इस तरह किया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान। इस तरह के लक़बों से जब उसने शुरू किया ना तज़किरा यजीद का, तो आपने फौरन गदबनाक हो गए और खड़े हो गए फौरन गुस्से के अंदर आके, जलाल के अंदर आए, और आपने फरमाया तू इसको अमीरुल मोमिनीन कहता है, ये तेरा अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया लोगों इसको पकड़ो, और पकड़कर 20 कोड़े लगाए जाए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 कोड़े उसको अमीरुल मोमिनीन कहने पर लगाए। और आज जो कहता है अमीर यजीद जिंदाबाद, कल वो अपनी आखिरत भी सोचे कि हमें जनाब अली कितने कोड़े लगेंगे, हमारा हाल क्या होगा, हम किस हाल से गुजरेंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने भी कभी सोचा अपनी आखिरत का? इसका हवाला भी समात फरमा दी। अल कामिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 277 के अंदर ये हवाला जो मौजूद है। तरीकुल खुलफा सफ़ा नंबर इसका 160, उसके अंदर भी ये रवायत मुबारक मौजूद है जो मैंने आपके सामने एक ताबी का कॉल पेश कर दिया है। आइए यजीद का किरदार उलमा किराम और मुहद्दिसीन इकराम की नज़र में भी पेश करता जाऊँ। ये तो मुख्तसर सा पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने, बहुत सारे अभी और भी हवाला जाते हैं, बहुत सारी अभी और भी बातें जो आपके सामने पेश करने वाली हैं, लेकिन सिर्फ ये मुख्तसर सा पेश करता हूँ इसलिए कि अगर किसी को हदायत आनी हो वो तो एक नुक्ते से भी आ सकती है, अगर ना आनी हो तो पूरी किताब भी पढ़ दी जाए तो हदायत हासिल नहीं होती। हमारा काम है चोर को बताना कि तू चोरी ना कर, ना ऐसा कर, काम फसाद ना फैला। अब हदायत देना ये तो मेरे मालिक का काम है। अगर वो दिल से इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे इन किताबों को, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हो सकता है अल्लाह पाक उन्हें हदायत अता फरमा दे। तो नाज़रीन इकराम, आइए 11वीं सदी के मुजद्दिद हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला क्या फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं एक तबके की राय यह है कि कत्ले हुसैन दरअसल एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, इसलिए कि किसी बंदा मोमिन का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल, और यह कबीरा गुनाह है। और आप क्या इरशाद फरमाते हैं आगे, फरमाते हैं दरअसल कबीरा गुनाह है क्योंकि नाक मोमन का कत्ल करना गुनाह कबीरा में आता है, कुफर में नहीं आता, मगर लानत तो काफरों के लिए मखसूस है। एक राय की ये जो है वो एक राय, एक तबके की राय, वो कहते हैं कि लानत में नहीं आता, गुनाह कबीरा में वो शख्स आता है जिसने बंदा मोमिन को कत्ल किया। और इसी तरह हजरत इमाम हुसैन को जिसने कत्ल किया उस पर लानत नहीं की जाएगी, लेकिन वो बंदा गुनाह कबीरा में आएगा। आगे आप ये राय उन तबके की लिखकर आप क्या इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वो नबी के कलाम से भी वाकफियत नहीं रखता वो शख्स जो ये राय रखता है। नबी के कलाम से कैसे राय नहीं रखता? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन हुसैन की मोहब्बत को वाजिब फरमा दिया। अब जो इनकी अहानत करे, इनकी तौहीन करे तो दरअसल तौहीन मुस्तफ़ा है, अहानत मुस्तफ़ा है। तो जब आका अलैहिस्सलाम की अहानत की जाएगी, तौहीन मुस्तफ़ा की जाएगी, तो फिर जरा सोचिए अहबाब ज़ीवकार, वो कुफर और लानत से क्या बच जाएगा? कुफर और लानत का मुस्तहिक वो शख्स बन जाएगा जो आका अलैहिस्सलाम की अहानत करे।
आका अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे। तो ये था हजरत इमाम हजरत शाह अब्दुल हक मोहसिन देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल जो मैंने आपको बता दिया। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अहानत की जाती है, आपकी तौहीन की जाती है, तो उस बंदे को जहन्नम की आग से फिर कोई नहीं बचा सकता। जहन्नम, उसके कुफर के अंदर कोई शक नहीं रहेगा, वो जरूर ब जहन्नम का जो है वो ईंधन बनेगा ही बनेगा। आपके सामने आखिरी कॉल पेश करके मैं इजाजत चाहता हूं। इमाम सयूती अलैहिर्रहमह क्या इरशाद फरमाते हैं, इमाम सयूती फरमाते हैं, लानत हो अल्लाह तबारक व तआला की इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल इब्ने ज़ियाद पर और यजीद पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हुए। आपकी शहादत का किस्सा तवील है, दिल इस जिक्र का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फरमाते यजीद पर भी लानत हो, इब्ने ज़ियाद पर भी लानत हो जिसने आका अलैहिस्सलाम की आल को कत्ल किया। आखिरी कॉल एक मेरे सामने और आगे जो मैंने तहरीर किया था वो भी सुना दूं, जो है वो नक्शबंदियत के ताजदार हजरत इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपका कॉल पेश करता जाऊं। मुजद्दिद रब्बानी क्या फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, यजीद बेदौलत अज असहाबे नेस्त दर बदबख्ती उकरा सुखन कारे के आम बदबख्त करदा हेज काफर फरंग ना कुनद। आप फरमाते हैं यानी यजीद बेदौलत सहाबा इकराम में से नहीं है, यजीद बेदौलत सहाबा इकराम में से नहीं है। इसकी बदबख्ती में किसको कलाम है? कौन चाहता है कि जो इसकी बदबख्ती में जो है वो कलाम करे, डिबेट करे इसके बारे में कि जनाब हम इसकी जात पे कलाम करते, फायदा ही क्या है आपको इसकी जात के बारे में कलाम करने का? और आगे क्या फरमाते हैं, जो इसने काम किया, किसने, यानी कि यजीद ने, क्या फरमाते हैं, जो इसने काम किया कोई काफिर फरंगी भी वो काम नहीं कर सकता जो यजीद ने काम किया है। अब जरा देखो कि जनाब अली यजीद के बारे में 1400 सालों से क्या मौकिफ चला आ रहा था, क्या जनाब अली उलमा इकराम का मौकिफ था, ताबईन का मौकिफ था, सहाबा इकराम का मौकिफ था, वो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया। आखिर पे सिर्फ ये दुआ करना चाहूंगा, जो हजरात ये कहते हैं कि यजीद हमारा अमीर है, यजीद हक पर था और हुसैन पाक माज़ल्लाह बागी थे और वो हक पर नहीं थे, ऐसी जो बातें करते हैं और अमीरुल मोमिनीन यजीद के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, रब से दुआ है कि मौला हम तो दुआ करते हैं, ये भी दुआ करें, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह कल क़यामत वाले दिन जहां पर हजरत इमाम हुसैन को रखे, मौला वहीं पे हुसैन पाक के कदमों में हमें जगह अता फरमाना, और जिस जगह पर यजीद पलीद हो उसी जगह पर इस तबके को रखना जो तबका कहता है अमीर यजीद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को हदायत अता फरमाए और ऐसे फसादात से मुल्क पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए पाक